हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कुछ अपने खेती बाड़ी के कुछ काम करने के लिए। तो आज हमको आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारी पहाड़ी लोगों की लाइफ जो है वो कैसे हम काम करते हैं, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, कितना टफ होता है इतना। तो अभी हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। आज हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा एक्चुअली क्या करते हैं, हम सर्दियों में घास काट के रख लेते हैं। तो जब घास काट के रख लेते हैं तो सुखा के उसको एक हट के टाइप में बना लेते हैं। अभी दिखाएंगे आपको हट कैसे होती हैं। तो इसी को हमने कुछ लोगों ने वो घास को खरीदने के लिए रखा है, बोला हुआ है। तो सारा घास हम उसको उखाड़ के बंडल बना के ढोएंगे घर के लिए। तो रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं। इस दिखाने का पर्पज़ ये है कि इस रास्ते में पूरा उसको ढुलाई करेंगे ऊपर तक। तो तकरीबन ये 3 किलोमीटर के आसपास एक साइड का रन पड़ेगा। चलो दिखाते हैं आपको अपना गांव। ये हमारे छोटे गांव के बच्चे देखो कैसे भाग रहे हैं। और ये हमारे चड्डी बड्डी फ्रेंड मिस्टर वीरेंद्र मुनाल जी का घर, ये हमारे घर। और ये आपको सामने जो घर दिख रहा है ये रेड और ग्रीन कलर में, ये हमारा पुश्तैनी मकान बोलते हैं इसको। अब हम यहाँ नहीं रहते, हम ऊपर अपने शिफ्ट कर दिया है। हम सब भाई बहन मोस्टली यही पैदा हुए हैं, बस मेरी छोटी बहन को छोड़ के। और चलते हैं नीचे। सामने आपको पहाड़ों का व्यू दिख रहा होगा, कितना सुंदर दिखना है एक बार नज़र मार के। ये हमने नया कंस्ट्रक्शन जो करी है वो यहाँ पे। ये नीचे हमारा खेत, रोड के साइड में भी। यहाँ से भी रोड जब खुलेगा तो थोड़ा ही हमको देना पड़ेगा रोड बनाने के लिए। और ये हमारे गांव में जो जहाँ भैंसे वगैरह लोग बांधते हैं वो मकान घर बना रखे हैं लोगों ने भैंसों के लिए। ये है हमारे गांव के खेतों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमारे घास वगैरह उगता है। और जैसे सर्दियों में हम क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर में घास को काट के ऐसे सुखा के इस टाइप का बना देते हैं। जल्दी आओ भाई जल्दी, स्पीड तेज रखनी होती है, खेतों में जो काम होता है हीरो नहीं बनना होता। ये है नेचुरल वाटर रिजर्वायर जो पुरानी स्टाइल में होता है। और ये पानी इतना चिल्ड होता है ना, देखो ठंडा पानी। ये मटका है पानी का। कहाँ है साहब? राशि जाएगी तो अंदर से पानी ले, गिरा पानी को, नया पानी ले, सब पानी लेके आओ। नहीं है पानी में मत रखना पैर, पानी में रखना है ना, ऊपर पैर सीढ़ियों पे रखना। राशि मैडम जा रही है पानी ले। कुछ नहीं है, पीने के लिए है। नहीं है। ये पुराने टाइम की ऐसे, अभी तो सीमेंट से लगा के पक्का कर रखा है, लेकिन पहले ऐसे होती थी। ये पक्के पहाड़ को काट के बनाया जाता है। बरसातों में जो पानी पहाड़ों से रिस के गिरता है तो मीठा पानी यहाँ इकट्ठा होता है। ये देखो ये ऐसे से, ये जानवरों के लिए रखा है वो। ये अब तो ये ऊपर से पहाड़ गिरा इसलिए पत्थर भर गए इसमें। तो ऐसा तकरीबन गांव में हर घर में 1-2 बना रखी सबने इमरजेंसी के लिए, इन केस कोई पानी की समस्या हो तो उसको हम पूरा कर सकें।
ये है ब्यूटी, अगर देखें तो। ये देखो एक और, ये एक और, ये भर गई है मिट्टी से पूरी, पानी नहीं है। क्योंकि लोग अब खेतों की तरफ कम इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि होता कुछ नहीं है, गेहूँ होती नहीं है, बारिश होता भी होती है, मक्की वगैरह तो बंदर खा जाते हैं, कोई सपोर्ट है नहीं कहीं से। अभी गांव वालों ने अपने आपसे सहयोग से रोड को थोड़ा चौड़ा तो कर दिया, लेकिन ऊपर से भी जब रास्ता जाए तो यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। अगर यहाँ तक रोड बन जाए तो हमारी जो ढलाई का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें जो पड़ता है वो ढलाई वाला काम ही महंगा पड़ता है बहुत, और 2.5-3 किलोमीटर तक सामान को सिर पे उठा के ले जाना बहुत टफ रहता है। हम तो फिर भी थोड़ी आदत पड़ी है, हम ले जाते हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो तो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं खेतों की तरफ, वो कैसे कर पाएंगे कल को। हम तो बचपन से थोड़ा इसी माहौल में बड़े हुए, तो हमें थोड़ा आदत बन गई है। और दिखाएंगे वहाँ पर डैडी जी जाके, हम काफ़ी पहले पहुँच चुके हैं वहाँ पर, उन्होंने घास वगैरह को बांधना शुरू कर दिया था। आई थिंक अभी बांध भी चुके होंगे। तो तकरीबन हमें कल शाम तक ढोकर कंप्लीट करना है कि संडे को हमने जाना है वापस फरीदाबाद। तो अभी ये देखिए सोलिंग कर ली गई है, लेकिन कंक्रीटिंग नहीं होगी। कंक्रीटिंग भी तब होगी जब ऊपर का रास्ता पहुँचेगा तो प्रॉपर तरीके से। यहाँ तो बढ़िया चौड़ा रोड हो गया है, लेकिन एक सोलिंग हुई है, पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं, आदत नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये मामा जी का घर है। हमारे यहाँ पे सब रिश्तेदारी आसपास में रहती है, तो यही हम इन खेतों में बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। मुझे गर्मी की छुट्टियाँ होनी तो बस पूरा दिन खेतों में रह के क्रिकेट खेलना, कभी शिकार करना, कभी कुछ करना। और ये पीपल का पेड़, यहाँ बैठ के हम पढ़ाई किया करते थे। सुबह आ जाते थे पेपरों के टाइम पे, जैसे अभी मार्च का महीना आएगा, थोड़ी गर्मी आना शुरू हो जाएगी, तो हम यहाँ पे आके 7-8 बजे सुबह आके बैठते हैं। पर यहाँ बढ़िया हवा, धूप भी रहती है, हवा भी रहती है, और माहौल भी अच्छा है। 1-2 बजे तक पढ़ के फिर शाम को निकलते थे। यहाँ खेलना भी, उसके बाद हमने पेड़ पे चढ़ते ऊपर, और वो सामने आपको दिख रहा होगा मेरे मामा जी का घर। ये सामने गांव दिख रहा है, ये मामा जी का घर है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं पीपल के पेड़ से। यहाँ से आप चारों तरफ को पूरा दिखेगा। देखिए अभी ये है व्यू। और नीचे डैडी जी घास बांध रहे हैं।
Đây giao thì sẽ sẽ 700 rồi chị ơi. अभी तो पहला चक्कर लगा है। साढ़े 3 हो गए, 3:30। लो जी, किसानी बहुत टफ चीज़ है। गिलोय की देखो नेचुरल तरीके से वो पैदा रखी हैं, और ये कोरोना के टाइम पे इतनी डिमांड थी इनकी, लोग ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे, और यहाँ पर देखो नेचुरल तरीके से उगी हुई है। ये देखो गिलोय। अब फिर चले हम अगले चक्कर के लिए। यहाँ पर अभी हवा के रास्ते में रख दिया है घास को, ताकि जब तक धूप है तो यहाँ तक हमारा जितना घास पहुँच जाएगा अभी उतना हम ढो के रख लेंगे, और धूप के बाद नीचे ठंड हो जाती है तो ऊपर से हम आराम से ढो लेंगे फिर, तो अभी आधा ही घास हो जाएगा। बाकी हम कल फिर ढोएंगे
कल का चक्कर फिर लगेगा। ये होती है हमारी पहाड़ों की लाइफ। हाँ जी मैडम जी, क्या हाल है? हैं? अभी तो ठीक ही है। रात तक क्या होता है? आज तो मालिश वाला चाहिए है। उसका भी- तू मेरी कर दी, मैं तेरी कर दूंगा भाई। ये जो हमने यहाँ घास काट के रखा हुआ है, मेनली कुछ खेत हमारे इस तरफ है नीचे थोड़े से, बल्कि बिल्कुल नीचे जाके, और कुछ हमारे इस तरफ है वो नीचे, जहाँ पर वो बड़े नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फोकस नहीं होगा। और कैसे हमने छोटे छोटे हमारे खेत हैं, तो ये जैसे ये खेत किसी और का है, नीचे वाला किसी और का है, उससे नीचे किसी और का है, तो वैसे वैसे होता भी थोड़ा खेतों से उठा के फिर हमने सुखा के एक जगह रखा होता है, बना के इसको हट की तरह बनाया होता है इसको, ताकि बारिश का पानी बाहर रहे, अंदर घास सूखा रहे, सड़े ना। नहीं तो घास को इतना प्रिजर्व करना मुश्किल है। आजकल के टाइम में तो लोगों ने ऐसे ऐसे मकान बना रखे हैं कि वहाँ पर जगह है, लेकिन पुराने टाइम में जब रिसोर्सेज की कमी थी तो ओपनली ऐसे ही रखते थे लोग। अब हिमाचल में मतलब यही है, सर्दियों के लिए घास उगा के रखते हैं, कई लोग पेड़ों पे लटका के रखते हैं, कई जैसे हमने बनाया वैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनका मतलब की मोटिव है कि घास को सुखा के सर्दियों से बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ में हमारे यहाँ तो बर्फ़ पड़ती नहीं है ऊपर पहाड़ों में जैसे, और जो ऊपर जाओगे तो बर्फ़ पड़ती है, तो सर्दियों में क्या होता है घास वगैरह नहीं मिलता है जानवरों को, तो ये सूखा घास ही उनको देते हैं खाने को। और हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे भी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो बसंत से आएगी, तो बसंत में अगर बारिश हो गई तो घास निकल जाता है अच्छा जानवरों के लिए। अगर बारिश ना हो तो फिर सूखा पड़ता है, फिर गर्मियों में ये सूखा घास ही चलता है। डैडी देखो एक और लेके आ गए, और अभी हम यहीं पहुँचे हुए हैं। लो जी, सेकंड राउंड शुरू हो गया, फिर से पूरा पहाड़ चढ़ के वो रख के आना फिर तीसरी बारी के लिए। राउंड 3 स्टार्ट। थोड़ा सा बच गया है अब ये। राउंड 4 की बारी है। राउंड 4 चला है, अब हम उठाएंगे इसको और जाएंगे ऊपर। आधे रास्ते हमारा घास पहुंच गया जो हमने ढूंढा था, अभी उसको घर पहुंचाएंगे, इसको बाकी को कल सुबह ढोएंगे। अभी हालत ख़राब हो गई भाई, आधे रास्ते तक 4 चक्कर लगा दिए हमने, और अभी मैंने स्टेप काउंट लगा रखा था, मेरा स्टेप काउंट अभी आधे रास्ते में मेरा 4612 हो गया भाई। अब मैंने लगाया था ये सेकंड राउंड के बाद, जब सेकंड राउंड है 4000 स्टेप अभी हो गए हैं। अभी मैंने अगर स्टार्टिंग से करता था तो ये 8000 क्रॉस कर गए होते। अभी चल रहे हैं हम राउंड के लिए, 5वें राउंड में, शायद ये आखिरी राउंड होगा नीचे से। और फिर अभी जो हमने आज रास्ते रखे हैं इनको ढोएंगे घर तक, जितने भी अंधेरा होने से पहले ढो जाएंगे, तो मोस्टली मेरे को लग रहा है हम सारा ढो लेंगे, एक आधा बचेगा। लेकिन अभी कच्चे रास्ते ना ख़राब हो गई है, पत्थर चुभ रहे हैं पैरों में, आदत नहीं रही ना पैरों में यहाँ पे चलने की कच्चे में। तो हम कॉर्पोरेट लाइफ जीने वाले भाई टाइलों में चल लेते हैं, और मार्बल लगे होते हैं गाड़ियों में चलने वाले, कच्चे रास्तों में पैरों को बड़ी पेन हो रही है, पैरों में छोटी गिट्टियाँ चुभ रही हैं। हाय हाय, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पहले ट्रेडिशन था गांव में
ऐसे घास ढूंढने का काम होता है ना सर्दियों में, ये पूरे हम अपने गांव के जितने भी अपने मोहल्ले के होते थे सबको बोल देते थे। तो हर मतलब 10-11 घर थे, तो हर घर से एक एक बंदा आके साथ में ढुलाई करता है, तो कम पड़ता था। वो जैसे लोगों के पास पैसा आ गया है, टाइम की कमी हो गई है और लोगों ने बहुत अपने काम मतलब कि मज़दूरों से कराने शुरू कर दिए या काम करने छोड़ दिए, तो लोगों ने ये जो ढुलाई का काम हेल्प करते थे वो बंद कर दिया। अभी बस 3-4 लोग ही हैं जो आते हैं, 2 जा चुके हैं, अभी 2 हमारे भाभी जी अभी आए हैं, वो लेके जाएंगे। तो 4 जो इनको बोलते हैं हम घास के मतलब जो बनाए हमने एक बंडल से, टोटली बंडल थे, 2 जा चुके हैं, 12 हमने हाफ में रख दिए, 14, 2 भाभी जी ले जाएंगे 16 और 2 अभी हम और ले जाएंगे 18 का तो हम अभी कर देंगे। उसके बाद बचेंगे तकरीबन 4 और, जिनमें से भी 2 को बांध रखा है, बाकी अभी खुले हैं, वो थोड़े गीले थे बारिश के बाहर के। देखो भाभी आ गए। तो हम मुंडे भेजना है, मुंडे का नहीं आंदे खुद ही है। हाँ हाँ पहले बाढ़ बढ़ रही खड़ी बड़ी है पे आगे दौड़ने जाए। हाँ हाँ अच्छा, अब डैडी शायद जो सूख गया होगा गीला घास उसको बांध रहे होंगे। चलो चल के देखते हैं। अभी पास ये एक्चुअली पत्थर जो है ना काफ़ी तीखे से यार लगा रखे हुए, पैरों में चुभ रहे हैं। अभी घर पहुंचे हैं, अभी चाय पियेंगे, वापस फिर जाएंगे जो आज रास्ते पे रखे हुए हैं उनको ढोने के लिए, ऊपर तक पहुँचाने वो रोड तक। अभी चाय पी ली है हमने, फिर जा रहे हैं बचा हुआ घास ढोने के लिए जो हमने आधे रास्ते रखा था। अभी हम ढोए जा रहे हैं और मैंने सेकंड राउंड के बाद अपने स्टेप काउंटिंग के लगाए थे। अभी तक मानोगे नहीं आप, हमने कितने स्टेप कर लिए हैं, तकरीबन 8400 स्टेप कंप्लीट हो चुके मेरे अभी तक। और अभी शाम को देखेंगे कितने बनेंगे। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके अभी डालूंगा मैं वीडियो में अपनी। और देखिए सनसेट व्यू, अभी पौने 6 हो गए हैं। अभी ज़्यादा घास ढोया जाएगा नहीं, 2 ही चक्कर लगेंगे मेरे हिसाब से भी। चलो जितना ढोया जाएगा उतना ढो लेंगे। और मैडम जी की भी हालत ख़राब हो रही है, चले हुए पीछे जल्द राम और डॉगी राम, हमारा साथी पीछे आ गया, साथ चले गई भी। अब यहाँ हमने उस टाइम घास रखा था, अब यहाँ से ढोएंगे। अब ये चलो भाइयों करते हैं काम शुरू, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।